Good morning, students. Today we learn about RAM and ROM. As you know, what is the full form of RAM? RAM is random access memory and ROM is read only memory. RAM क्या होती है? वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है. जैसे ही आपकी लाइट जाती है तो जो भी कंप्यूटर में होता है वो सब कुछ डिलीट हो जाता है अगर आपने सेव नहीं किया. रैम में जो वर्क आप कर रहे हैं करंटली किसी भी एप्लीकेशन में वो सब सेव होता है. रोम में आपके पास है रीड ओनली मेमोरी. जैसा कि नाम है, आप केवल पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शन, आप उसमें कुछ सेव नहीं कर सकते. फिर उसमें क्या सेव होता है? उसमें सेव होता है जो आपके कंप्यूटर्स की सेटिंग है यानी बायोस, वो इन्फॉर्मेशन आपकी रोम में सेव होती है. रैम में जब कोई आप टास्क कर रहे हैं वो सेव होगा. रैम में केवल परमानेंट स्टोरेज जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होगी. और आपके पास फ्लैश मेमोरी होती है, उसमें कैन परमानेंटली स्टोर इन्फॉर्मेशन. आप इन्फॉर्मेशन को परमानेंट सेव कर सकते हैं. रैम में इन्फॉर्मेशन टेम्परेरी स्टोर होती है, जब लाइट जाएगी तो वो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा. और रोम में परमानेंट होती है. इन्फॉर्मेशन फ्लैश मेमोरी में लॉस्ट नहीं होती अगर आप कंप्यूटर भी बंद कर देंगे. रैम में इन्फॉर्मेशन आसानी से चेंज हो जाती है. रोम में केवल तब होती है चेंज जब कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हैं. और फ्लैश मेमोरी में इन्फॉर्मेशन कैन बी चेंज ऑन ईजिली. इट कैन बी यूज इन रिमूवेबल डिस्क लाइक USB. जैसे आप पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं वो सब फ्लैश मेमोरी में आता है. नेक्स्ट इज़ मदरबोर्ड. मदरबोर्ड ऑल्सो रेफर्ड एज सिस्टम बोर्ड. इसको हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं. ये कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है जिसमें आपके पास इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं. नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती है? जिसमें आप डाटा तब तक स्टोर करके रख सकते हैं जब तक आप चाहें. जैसे पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सब आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं. फिर आपके पास है बिट एंड बाइट. बिट क्या होती है? 0 और 1 की फॉर्म में जो हमारे पास डिजिट होती हैं जिसकी फॉर्म में हम डाटा प्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास बिट कहलाता है. 0 और 1 क्यों? क्योंकि कंप्यूटर लाइट से चलता है. लाइट की 2 स्टेट्स होती हैं, ऑफ और ऑन. ऑफ मीन्स 0 और 1 मीन्स ऑन. इसी तरीके से इन सब को मिलाकर ही हमारा जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं वो सब 0 और 1 से मिलकर ही बनता है. नेक्स्ट इज पोर्ट्स एंड कनेक्शंस. पोर्ट्स क्या होते हैं? हाउ डू यू थिंक वी कनेक्ट आवर कीबोर्ड और माउस टू द CPU. हम अपने कीबोर्ड और माउस को CPU में कैसे कनेक्ट करते हैं? वी डू इट विथ द हेल्प ऑफ वायर्स. वेयर डू यू थिंक वायर्स गो इन द CPU. फिर CPU में वायर्स कहाँ जाती हैं? द स्लॉट्स और चैनल्स इनटू विच वी कनेक्ट द माउस, कीबोर्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, राइट वायर्स आर कॉल्ड पोर्ट्स. जहाँ पर हम अपने कीबोर्ड को, माउस को और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं उसको हम पोर्ट बोलते हैं. हमारे पास डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ यूनिवर्सल सीरियल बस और USB पोर्ट. जहाँ आप पेन ड्राइव लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं, उसको हम USB पोर्ट बोलते हैं. सेकेंड इज डिस्प्ले पोर्ट, जहाँ आपके मॉनिटर का प्लग अटैच्ड होता है. डिस्प्ले पोर्ट विच कनेक्ट्स द मॉनिटर और any display unit to the computer using the cable. These can be different types like video graphics, array, high definition multimedia and interface etc. Next is audio port, जहाँ आपका माइक्रोफोन, स्पीकर, हेडफोन कनेक्ट होता है वो आपका ऑडियो पोर्ट कहलाता है. एथरनेट पोर्ट इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग द सिस्टम टू हाई स्पीड इंटरनेट केबल. अगर आपके घर में इंटरनेट केबल डेडिकेटेड है तो वहाँ पर आपके पास इथरनेट पोर्ट में वो कनेक्ट होगा. पावर पोर्ट, जहाँ पर आपका कंप्यूटर को पावर सप्लाई होती है. थैंक यू.